जैसे कि आप लोग को कल हमने बताया था कि रसायन क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और उसका जन्मदाता कौन है। उसी प्रकार आज हम लोग जानेंगे पदार्थ। पदार्थ जो है 9 क्लास का चैप्टर और 11 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। ये उनके लिए भी है और उनके लिए भी है जो कि इससे वास्तव नहीं रखते हैं, ठीक है ना। ये जानना सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना, कि पदार्थ होता क्या है। आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड यानी सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा देव है, ठीक है। जितनी भी ब्रह्मांड ये दुनिया देख रहे हैं जो आप, वो किससे बनी है, ठीक है ना। तो दुनिया में प्रत्येक वस्तु जो हमारे आसपास है, सजीव रहे या निर्जीव रहे, ठीक है ना, वो किससे बनी है, तो पदार्थ यानी द्रव्य से मिलकर बनी है, ठीक है ना। तो ये पदार्थ के बारे में आज जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है ना। दुनिया में पदार्थ किसे कहते हैं, दुनिया में दुनिया के प्रत्येक वस्तु जो हमारे आस पास होते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। दुनिया में प्रत्येक वस्तु, ठीक है ना, जैसे हो गया ईटा पत्थर, गाय बकरी भैंस भैंसा भैंसी, जितना भी है सब क्या हुआ, पदार्थ से बना हुआ है। पदार्थ से दुनिया के प्रत्येक वस्तु जो हमारे आसपास होते हैं उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ जो होता क्या है वास्तव में। मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए कि ये मेरा मार्कर है, तो मार्कर हो तो इसका कुछ वेट हो, ये स्थान विकृति होगी, तो इसीलिए जो स्थान या आयतन घेरती हो और जिसका कुछ अपना द्रव्यमान हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द्रव्यमान को मास बोलते हैं, ठीक है ना, द्रव्यमान हो। बता दिए कि पहले ही बता दिए कि हम कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु है जिसका वस्तु जो हमारे आसपास जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है ना, उसे पदार्थ कहते हैं। जो स्थान आयतन घेरती हो और जिसका कुछ अपना द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब ये पदार्थ के बारे में जान गए, ठीक है। अब जानेंगे क्या, प्रारंभ में, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। बस खाली ये जानने की ज़रूरत है कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु जो होती है वो पदार्थ से बने होते हैं, यानी द्रव्य से। पहली अवस्था क्या होती है, द्रव्य होती है, द्रव्य से ही पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना। अब जानेंगे कि जैसे पदार्थ हम लोग जान गए कि प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं, ठीक है ना, बोलते कुछ भारतीय, ठीक है ना, कुछ भारतीय महर्षि के द्वारा कहा गया है
कि कहा गया है कि प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक के सारी, यानी सारी या प्रत्येक, है ना, प्राकृतिक के प्रत्येक वस्तु पांच तत्वों से, है ना, पांच तत्वों से या फिर पांच तत्वों के संयोग से मिल कर बना है। ये तो जान गए कि पदार्थ किसको कहते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेती हो, जिसका कुछ अपना वेट हो, ठीक है ना। कोई भी संसार में समान हो, माने कोई वस्तु हो जो अपना कुछ वेट रखती है। जैसे मान लीजिए हम ही हैं, ठीक है ना, मेरा भी कुछ वेट होगा, हम भी जहाँ खड़े हैं वहाँ पर स्थान घेरते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन भारतीय और यूनानियों ने, ठीक है ना, भारतीय महर्षि के द्वारा कहा गया है कि प्रकृति के प्रत्येक वस्तु पांच तत्वों से या पांच तत्वों के संयोग से मिलकर बना है। वे पांच तत्व कौन कौन हैं? पांच तत्वों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग या फिर जिन लोगों ने कहा है, ठीक है ना, हम लोग क्या कहते हैं? पंचतत्व, ठीक है ना, जिसे हम लोग पंचतत्व कहते हैं, ठीक है। बोलता भारतीय महर्षि के द्वारा कहा गया है कि यह प्रकृति की प्रत्येक वस्तु पांच तत्वों के संयोग से मिलकर बना है, जिसे हम लोग पंचतत्व कहते हैं। वो पंचतत्व क्या है तो जानेंगे। वो पंचतत्व क्या है मिटा देते हैं, ठीक है ना, इतना तो जान गए हैं। वो पांच तत्व क्या है जिससे हमारा ब्रह्मांड और हमारी शरीर उससे मिलकर बनी है, ठीक है ना। वे पंच तत्व, ठीक है। तो क्या क्या है वो पंच तत्व? क्या हो गया? पहला नंबर में है पृथ्वी, यानी मिट्टी, ठीक है। दूसरा नंबर में है जल, ठीक है। तीसरा नंबर है वायु, चौथा नंबर है पृथ्वी, जल, मिट्टी, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, मिट्टी, वायु, पृथ्वी, मिट्टी, जल में है अग्नि। ये टोटल कितने हो गए? 5, ठीक है ना। 5 तत्व, एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? 5 तत्व, यानी 5 एलिमेंट्स, ठीक है ना। 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी हम लोग जितने भी संसार में जितने भी वस्तु और हम लोग हैं जो वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको याद रखना, इसे एग्जाम में आता है कि हमारा जो सृष्टि है कितने तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? हमारा शरीर या हमारा पृथ्वी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये जान गए। और अब क्या है? भारत के महान ऋषि
ठीक है ना। भारत के महान ऋषि कणाद, कणाद है ना, इसको याद रखना है। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार, है ना, भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अति क्या सूक्ष्म, अति सूक्ष्म माने सूक्ष्म। मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है, ये मान लीजिए एक ईटा है, इसको हम टुकड़ा करते गए, छोटा होते गया, छोटा होते गया, छोटा होते गया, माने इसको जब हम नाम देंगे ना, पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है ना। सूक्ष्म कण यानी अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण से, है ना, अति सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे महर्षि, ठीक है ना, महर्षि, जिसे महर्षि कणाद ने इन्हें क्या नाम दिया, तो परमाणु, ठीक है, इंग्लिश में एटम, ठीक है ना, एटम नाम दिए, ठीक है। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर या अति सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे महर्षि कणाद ने इन्हें परमाणु नाम दिया था, ठीक है। ये पूछा जाता है, ठीक है ना, जैसे पूछा जाएगा कणाद के अनुसार, है ना, परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, उन्हें क्या नाम दिया, तो परमाणु नाम दिया था, ठीक है। अभी पढ़ना है धीरे धीरे, ठीक है ना, अभी आगे फिर बढ़ते जाना है। ठंडा का दिन है ना, थोड़ा सा हाथ जो है ना ठंड से कांप रहा है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग जो है ना ओवर राइटिंग हो जाता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है। अब यहाँ से आगे अब पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ के बारे में तो जान गए, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान गिरती हो, जिसका कुछ अपना वेट हो, जिसका कुछ अपना आयतन यानी स्थान गिरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कितने कणों से मिलकर यानी कितने तत्वों से मिलकर बनी है, तो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन, तो बता दिए हैं, अग्नि, जल, हवा, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब पढ़ेंगे पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर नहीं, सॉरी, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब होता क्या है, सबसे पहले बताते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है वर्ग, यानी वर्गीकरण मतलब मान लीजिए कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, ठीक है। इस ए ब्लॉक में मान लीजिए कि इसमें गाय है, इसमें भैंसी या भैंस, और इसमें बकरी है, ठीक है ना। तो पदार्थ मान लीजिए ये भी तो पदार्थ से बना हुआ है ना, तो इसलिए बताते हैं पदार्थ का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। बोलता है ना तुम किस वर्ग को हो, तो हम लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण समाज के हैं हम, तो वो वर्ग होता है, वो मतलब वर्ग, क्लासिफिकेशन मतलब बांटना। तो इसी प्रकार हो ए बी सी, गाय भैंस बकरी, ठीक है ना, सभी बने हुए तो पदार्थ के ही बने थे, लेकिन पदार्थ का यहाँ वर्गीकरण, ठीक है, वर्ग में बांटेंगे, जैसे कोई किस वर्ग में ये चीज़ आते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अब आते हैं क्या चीज़ में, पदार्थ की वर्गीकरण तो जान गए हैं। अब पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है,
ठीक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। पदार्थ मिला है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसका भी कुछ अवधारणाएं होंगी, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, ठीक है। भौतिक आधार या वर्गीकरण यहाँ पर क्या है, रासायनिक आधार या वर्गीकरण, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब इसका भी कुछ वर्गीकरण होगा, ठीक है। ठोस, द्रव्य और गैस। इंग्लिश में लिख देते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, समझ गए। अब इसका भी कुछ क्या है, जब इसको भी किए हैं तो फिर इसका भी कुछ होगा। आते हैं, क्या है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया। अब इसमें भी शुद्ध पदार्थ में भी क्या क्या आता है, देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या आएगा आपका, तत्व और यौगिक, है ना। क्या लिखे, तत्व, यौगिक, एलिमेंट्स और क्या लिखेंगे, कंपाउंड। और अशुद्ध में क्या आएगा आपका, समांग और विषमांग, ठीक है, विषमांग। अब ये मेरा पदार्थ का मतलब जो क्या क्लासिफिकेशन किए हैं ना, वर्गीकरण किए हैं पदार्थ का। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण मतलब ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण में क्या, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में क्या क्या है, समांग, मिश्रण, समांग और विषमांग, ठीक है ना। तत्व में क्या है, तत्व और यौगिक। अब तत्व में भी क्या है, इसका भी वर्गीकरण होगा। क्या हो जाएगा तत्व में वर्गीकरण, धात्विक और अधात्विक, ठीक है। अब यौगिक में भी आ जाएगा आपका कार्बोनिक और अकार्बनिक, ठीक है। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों को वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, ठोस, द्रव। भौतिक वर्गीकरण में क्या आते हैं, तो ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण में क्या आते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, ठीक है। मिश्रण नहीं लिखे हैं लेकिन बताते हैं, ठीक है ना। तत्व में क्या आते हैं, धात्विक तत्व, जो धात्विक होते सब बताएंगे। और अधात्विक तत्व। यौगिक में क्या आएंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। ये डायग्राम जो है बना लीजिएगा, जिसको भी बनाने का होगा, ठीक है। अब मिटा रहे हैं इसको। अब आते हैं नीचे,
टाइम भी हो गया है का 11 बजने वाला है अभी, और ठंड भी काफ़ी लग रही है। तब अब हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या क्या आता है बता दी है आप लोग को। ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मान लीजिए अभी बता जानेंगे कि ठोस क्या होता है। ठीक है, एक करके जानेंगे। ठीक है ना, ठोस यानी सॉलिड होता क्या है। ठोस क्या होता है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है ना, भौतिक के मतलब क्या, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। यहाँ से डायरेक्ट लेते हैं 1 नंबर, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। तब जब क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है ना, कि ठोस किसे कहते हैं, तो एग्जाम में इसी रहेगा कि जिसका आकार और जिसका आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, तो ठोस कहते हैं। या फिर इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा कि ठोस किसे कहते हैं, तो बस उसका बताना है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार मतलब हो गया कि जिस मान लीजिए कि मार्कर है, इसका आकार निश्चित है और इसका जो आयतन होगा वो भी निश्चित होगा। ठीक है ना, ये बदलेगा नहीं। मान लीजिए इसे देखिए दाब रहे हैं, ऐसे करके दाब रहे हैं, बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव्य के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, लिक्विड के बारे में। ठीक है, इसका क्या होता है आयतन, इसका जो है आकार निश्चित, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। पानी को देखे हैं, पानी को देखबे ना किए हैं, तो पानी मान लीजिए कि एक गिलास में ले लीजिए। ठीक है ना, कोई भी गिलास में ले लीजिए, अब फिर इसको दूसरा गिलास में, उससे छोटा या बड़ा गिलास में डालिए, तो क्या होता है, पानी का आयतन मतलब मान लीजिए 1 लीटर पानी, आयतन किसको बोलते हैं, जितना मान लीजिए 1 लीटर पानी लिए ना तो वो 1 लीटर ही होगा। लेकिन मान लीजिए 1 लीटर में हम पानी गिलास में लिए और उससे बड़ा या छोटा में डालेंगे तो क्या होगा, उसका आकार बदल जाएगा, शेप यानी शेप बदल जाएगा। ठीक है ना, उस जैसे भी रखें, मान लीजिए कि घड़ा में रखते हैं तो क्या घड़ा का आकार ले लेता है। ठीक है ना, तो उसका आकार क्या होता है, बदलते रहता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। जिसमें भी धरें, जिस किसी पात्र में उसको हम
उझलते हैं या फिर भरते हैं तो वो उसी का आकार ले लेता है। लेकिन ये ठोस अगर मान लीजिए एक पत्थर ले लेते हैं हम, किसी में से फेंक दिए, तो क्या ये अपना आकार बदलेगा? नहीं ना बदलेगा। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब गैस के बारे में जानेंगे। गैस के बारे में, ठीक है ना। अब गैस, एक लाइटर में गैस है, ये कोई भी मच्छर मारने वाला गैस देखे होंगे, ऐसे घर में मारते हैं मच्छर जो भगाते हैं, तुरंत निकलता है, पता चलता है कि कहाँ चला गया? नहीं ना पता चलता है। तो उसे क्या होता है, फैल गया, कितना बड़ा जगह रहेगा ना, वो अपने पूरा विस्तृत हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए घर का जो सिलेंडर होता है, खोलते हैं, जैसे देखते हैं चारों ओर फैले, उसका सुगंध आता है लेकिन पता नहीं चलता है कि कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो उसका ना आकार निश्चित होता, ना ही आयतन निश्चित होता है। तो पूछा जाता है एग्जामों में कि गैस का इस प्रकार का आयतन, ऐसा ठोस द्रव गैस या अदर कुछ रहेगा तो वहाँ पर गैस मारना है, ऐसा इसका नाम मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव हो जाएगा जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे सॉलिड कहते हैं। जिसका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित से द्रव होता है। गैस का, इसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, ठीक है। तो अब कल से अब देख लीजिए, बताते हैं गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है, ठीक है ना। क्या हुआ, गैस का कोई पृष्ठ मतलब कि सरफेस नहीं होता है, ठीक है ना। इसका विसरण मतलब फैलने का, मतलब विसरण बहुत अधिक होता है। विसरण समझते हैं, फैलने का, ठीक है। और तथा इसे आसानी से संपीड़ित मतलब क्या, मतलब गैस जो होता है लाइटर में देखे हैं ना, बरखा टाइप का, मतलब कि पानी टाइप का रहता है, उसको दाब के, मतलब वहाँ पर कुछ मशीन से गैस को दाब के उसमें संपीड़ित करके भरा जाता है, जिसके कारण वो हमें किस द्रव के अवस्था में दिखाई पड़ता है, ठीक है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, यानी ताप एवं दाब में, ठीक है। ये तो आज इतना बता दिए, ठीक है। अब और थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। अब देखिए, अब बता रहे हैं हम, जो बोल रहा है कि गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, ठीक है। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है। मान लीजिए कि यह गैस है, इस तरह नहीं बनाएंगे। मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर होता है। यहाँ देखते हैं कि दाब के इस तरह करके सिलेंडर रहता है, इसको छोड़ देते हैं ना, कहाँ कहाँ फैल जाएगा पूरा चारों बल, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैस बोलते हैं, ठीक है। बोलता इसका विसरण क्षमता बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित मतलब कि प्रेशर देकर जो है इसको संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित में समझते हैं, मान लीजिए कि क्या बोलता है, स्पंज देखे हैं, स्पंज होता कितना है, लगता है गद्दी टाइप का होता है, लेकिन इसको दाबते हैं तो क्या होता है, चिपटा होता है, फिर इसको छोड़ते हैं तो वो अपने पूर्वावस्था में आता है। क्यों आता है ऐसा, क्योंकि स्पंज के बीचों में रिक्त स्थान होते हैं, उनमें क्या होता है, वायु भरा होता है, मतलब हवा भरा हुआ रहता है, जिसके कारण वो आसानी से दबते हैं, फिर वो अपने पूर्वावस्था में आ जाता है, ठीक है। बता ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ का अवस्था को बदला जा सकता है। बता ताप और दाब में किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है। मान लीजिए कि पानी है, बता क्या हुआ, ताप, बताया कि ताप एवं
दाब में परिवर्तन करेगी। किसी को ताप देंगे तो पानी खोलने लगता है, खोल के क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, ठीक है। और अगर अधिक इसको ठंडा किया जाए तो क्या में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल, दाब या ताप, है ना, दाब हो गया और ताप में परिवर्तन करेंगे तो बदला जा सकता है, ठीक है ना। परंतु इसके अपवाद भी है, जैसे लकड़ी को कितना गर्म करेंगे तो गलेगा, वो तो जल जाएगा ना, गर्म तो होगा नहीं, गर्म हो जाएगा लेकिन इसमें कोई परिवर्तित होगा नहीं, जलाएंगे तो जल जाएगा, ठीक है ना। यह केवल ठोस अवस्था में ही रहता है, ठीक है ना, यह केवल ठोस ही अवस्था में, जैसे लकड़ी पत्थर ये केवल ठोस ही अवस्था में रहेंगे। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है ना। एक जले है मतलब यानी पानी ही है जो तीनों अवस्था में मिलता है या देख भी सकते हैं, ठीक है ना। आप बोलिए कैसे कैसे, जैसे देख लिए क्या, बर्फ देख लिए, ये क्या हो गया मेरा, ठोस हो गया। द्रव देख लिए, जल हो गया। और गैस एवं गैस इसी से ना बनेंगे। द्रव को गर्म करेंगे तो पहले क्या बने, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, ठीक है ना। ठोस को अगर ठोस को गर्म, द्रव बनेगा, द्रव को अगर गर्म करेंगे तो गैस बनता है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि ताप एवं दम, ये हो गया, ये जल मतलब क्या, तीनों अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं को निम्न रूप से साम्य होता है, ठोस, द्रव, गैस। उदाहरण जल, एक जल से ही जो है ना आपको तीनों अवस्था मिल जाती है, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। तो ये हो गया। अब तक कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से, मतलब अब जो है ना कल बताएंगे, ठीक है ना, आपको कल बताएंगे प्लाज्मा के बारे में, थोड़ा सा बोस आइंस्टीन के बारे में, ठीक है ना। तो यहीं तक रहने देते हैं। तो सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मिलते हैं कल फिर से। पदार्थ के कुछ दो और गुण बच गए हैं, उनके बारे में कल विश्लेषण करके फिर से कल आगे बढ़ेंगे, तत्व और यौगिक के बारे में जानेंगे, ठीक है।